नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड स्टूडियो, जहां राजनीति और व्यंग्य की टक्कर होती है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनकी खुद की नजरों में वो शांति के महानायक हैं। इतने महान कि अगर वो 20वीं सदी में होते तो शायद विश्व युद्ध तक ना होते। हैरान हो गए? रुकिए, अभी और सुनिए। व्हाइट हाउस ने उनके लिए नोबेल शांति पुरस्कार तक की मांग कर डाली। तो चलिए ट्रंप की शांति वाली क्रेडिट पॉलिसी का एक मजेदार विश्लेषण करते हैं। काश डोनाल्ड ट्रंप 20वीं सदी में राष्ट्रपति होते तो बहुत कुछ टाला जा सकता था। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, परमाणु हथियारों की दौड़, शीत युद्ध, ट्रंप ये सब रोक सकते थे। आखिरकार उनका उपनाम ही सीजफायर, युद्ध विराम है। हम जानते हैं कि सभी नेता घमंडी होते हैं, खुद की तारीफ में डूबे रहते हैं, लेकिन ट्रंप इन सबसे एक कदम आगे हैं। वे बेहिचक खुद की तारीफ करते हैं और इसका एक ताजा उदाहरण हमें कल मिला। व्हाइट हाउस ने खुलेआम ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर दी। सुनिए क्या कहा गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया, इजराइल और ईरान, रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत और पाकिस्तान, सर्बिया और कोसोवो और मिस्र और इथियोपिया के बीच संघर्ष खत्म कर दिए है। इसका मतलब अपने 6 महीने के कार्यकाल में ट्रंप ने हर महीने एक शांति समझौता या युद्ध विराम कराया है। अब समय आ गया है कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जाए। मुझे लगता है उन्होंने कुछ और जोड़ना भूल गई, जैसे टॉम और जेरी, हैरी पॉटर और वोल्डेमॉर्ट, बैटमैन और जोकर और ल्यूक स्काईवॉकर और डार्थ वेडर। जब झूठ ही बोलना है तो पूरी तरह बोलो। ये ट्रंप की खासियत रही है, हर चीज का श्रेय खुद लेना और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मांगना। यानी नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। साफ कर दें, नोबेल कई बार अयोग्य लोगों को मिला है, कई अयोग्य लोग नामांकित भी हुए हैं, लेकिन किसी ने खुद इसके लिए नहीं कहा। ये कोई रियलिटी शो नहीं है कि नॉर्वे को एसएमएस भेजकर ट्रंप को वोट कर दो। काम बोलते हैं, तो आइए ट्रंप के कामों को देखें। इस शो में हमने पहले भी बताया था कि ट्रंप ने 6 महीने में 530 बम गिराए हैं। तुलना करें तो उनके पूर्ववर्ती जो बाइडेन ने पूरे 4 साल में कुल 555 बम गिराए। ट्रंप 6 महीने में 530। कितना शांतिपूर्ण है ये। अब बात करें विदेशी सहायता की। ट्रंप ने अमेरिका की 80% विदेशी सहायता बंद कर दी, लगभग $60 बिलियन। ये मदद थी टीकाकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, दवाओं की आपूर्ति जैसे जीवन रक्षक सेवाओं की। इसका क्या असर होगा? मेडिकल जर्नल द लांसेट का शोध कहता है 2030 तक इस कटौती से 1.4 करोड़ मौतें हो सकती हैं। इनमें से 1/3 बच्चे होंगे। क्या ऐसे इंसान को शांति का दूत कहा जा सकता है? क्या ये किसी सम्मानजनक राजनेता की पहचान है? जवाब है नहीं। कोई ट्रंप को बताएं कि ऑल कैप्स में ट्वीट करना कूटनीति नहीं है, और अब ये फैशन से भी बाहर है। जनरेशन जेड तो देखकर ही डर जाए। अब छोटा फॉन्ट ट्रेंड में है, लेकिन क्रेडिट की भूख पर वापस आते हैं। हमें ट्रंप का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनकी ईश्वर से डील के कारण सूरज हर दिन निकलता है, समुद्र में जहाज चलते हैं और गुरुत्वाकर्षण काम करता है। हद हो गई। अमेरिकन जिसे चाहे वोट दें, पर बाकी दुनिया को लाइन में खड़ा मत करें। मैं कम से कम दर्जनों लोगों को जानता हूं जो नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं, लेकिन ट्रंप उनमें नहीं है। और जो उन्हें अयोग्य बनाता है वो सिर्फ उनका अतीत नहीं है, बल्कि ये है कि अगर उन्हें पुरस्कार मिल गया तो वे आगे क्या करेंगे। मैं गारंटी देता हूं, ट्रंप मारा लागो में नोबेल एक्सपीरियंस बेचना शुरू कर देंगे। $500 में फोटो खिंचवाइए। हो सकता है नोबेल थीम वाले बेल्ट बकल और बेसबॉल कार्ड भी बिके, बस $100 में। लेकिन मजाक से हटकर ट्रंप को अयोग्य ठहराने के लिए कई गंभीर कारण हैं। आम सेक्सिज्म, यौन उत्पीड़न के आरोप, नस्ल भेदी टिप्पणियां, इस्लामोफोबिया और युद्ध का समर्थन। पसंद आपकी है। दुनिया में 2 तरह के नेता होते हैं, एक जो दुनिया को बेहतर बनाते हैं
और दूसरे जो इसे और खराब कर देते हैं। ट्रंप साफ तौर पर दूसरे वर्ग में आते हैं। हम उन्हें सुझाव देते हैं कि कोई और जुनून ढूंढे और हमें अकेला छोड़ दे। दरअसल मेरे पास एक आइडिया है। अफ्रीका में एक देश है जहां दुर्लभ खनिज प्रचुर मात्रा में है। नाम है वाकांडा। अगर अमेरिकी अधिकारी सुन रहे हैं तो ट्रंप को वहां डील साइन करने भेज दो। अगर कोई कर सकता है तो वो है डोनाल्ड डिप्लोमेसी। तो दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में शांति के नायक हैं या सिर्फ एक सेल्फ प्रमोशन मशीन जहां बाकी नेता काम करके नाम कमाते हैं? वही ट्रंप सिर्फ नाम लेकर काम का ढोंग करते हैं। बम गिराने से लेकर मेडिकल सहायता बंद करने तक सब कुछ करके भी वो नोबेल चाहते हैं। खैर, वाकांडा की डील तो बची ही है। ऐसे और व्यंग्यात्मक विश्लेषणों के लिए जुड़े रहिए इंडी वर्ल्ड स्टूडियो के साथ, जहां खबरों को मिलती है ह्यूमर की धार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि राजनीति अब सिर्फ गंभीर नहीं, मनोरंजक भी है।